आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आसन क्या होता है, कैसा होता है, सिद्धि प्राप्त करने में आसन का सबसे अहम योगदान क्यों है। आसन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आज आपको। आसन का मतलब है बैठने का स्थान। अब ये देवी देवता बैठे हैं, ये उच्च स्थान पर है, ये इनका आसन लगा हुआ है। हमें हमेशा देवी देवताओं से नीचे स्थान पर बैठना चाहिए, जैसे इस समय मैं बैठा हुआ हूँ। ये मेरे घर का मंदिर नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये थोड़ा सा सेटअप तैयार किया गया है और कुछ भी नहीं है। एक सवाल और ऐड कर देता हूँ बीच में। काफी लोगों ने कहा कि क्या हमें अपने घर का मंदिर दिखाना चाहिए? नहीं भाई, आपका मंदिर सिर्फ आपका मंदिर है, उसे चिड़ियाघर मत बनाइए। ना तो अन्य लोग जो आए उनको बार बार घर के मंदिर की तरफ ले जाओ, दिखाओ, ना कुछ मत करो ऐसा। उसकी जो एनर्जी है वो आप लोगों के लिए है। जब भी आपके कोई गुरु आए घर पे या जिनको आप अच्छी तरह जानते हो कि हाँ ये भगवान के भक्त हैं, उनको सिर्फ मंदिर दिखाओ। वो भी इसलिए दिखाओ ताकि अगर आपके घर के मंदिर में कोई नेगेटिविटी बैठी होगी ना, तो वो उस भगत के आते ही या फिर गुरु के आते ही स्थान छोड़ देगी और आपका स्थान पवित्र हो जाएगा। अब हो सकता है आप लोग ये भी पूछो कि क्या घर के मंदिर में भी नेगेटिविटी? अरे घर के मंदिर में नहीं, कई मंदिरों में भी हम नेगेटिविटी देखी। भाई मंदिरों में भी, और जो मूर्ति होती है उस मूर्ति में भी नेगेटिविटी। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इस प्रकार की मूर्ति लेके आओ जिसे टांग सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। इनमें नेगेटिविटी नहीं प्रवेश कर सकती। लेकिन जो हमने तो लड्डू गोपाल में भी नेगेटिविटी देखी है भाई, और इससे ज्यादा क्या बताऊं आप लोगों को। हो सकता है अब आप लोग बोलो कि क्या सबूत है, ये है वो, बहसबाजी का समय नहीं है, इसलिए मना करता हूं। इस प्रकार की फोटो रखोगे ना तो इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं आ सकती। लेकिन जो श्री विग्रह होते हैं उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है। कौन सी? जो हमारे ही घर के मरे हुए लोग जो भूत प्रेत की योनि में भटक रहे हैं ना, वही प्रवेश कर जाते हैं और देवी देवता के माध्यम से भोग लेना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें लगता है कि जब से बाबा श्याम को लाए हैं खाटू से काम ही नहीं चल रहा, क्योंकि उसके अंदर कोई और बैठा है भाई, बाबा श्याम तो है ही नहीं। तो ये हमारा विषय नहीं था, हमारा विषय था आसन का। तो आसन बड़ा ही अहम योगदान निभाता है इन सारी चीजों में। कैसे निभाता है? मान के चलो इस आसन पर बाबा विराजमान है, नीचे हम बैठे। अगर हम डायरेक्ट पृथ्वी पर बैठ गए तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे दाएं पैर का जो अंगूठा है, उस अंगूठे के पृथ्वी पर स्पर्श होते ही हमने जो भी पूजा पाठ किया था वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, उसका हमें कोई फल नहीं मिलेगा। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने बैठता है तो इंद्र को यह वरदान है कि उसकी पूरी पूजा पाठ उसके पास चली जाएगी। लेकिन भगवान ने इसका भी तोड़ निकाला। भगवान ने कहा कि अगर कोई उठने से पहले तेरा ही नाम ले लेगा तो, तब इंद्र ने कहा फिर उसका पूजा पाठ उसी के पास रहेगा, फिर मैं नहीं लूंगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि कुछ लोग उठने से पहले आसन को प्रणाम करते हैं, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। उसका यही रीजन है कि मेरी पूजा पाठ मेरे तक रहनी चाहिए। कैसे करना है सब कुछ अभी करके दिखाऊंगा। ये आसन है, कोशिश करिए आप लाल रंग का आसन लिया जाए, ये लाल ऊनी आसन है, ठीक है। और कोशिश करिए कि मोटा आसन लिया जाए। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, हालांकि मैं ये मैं यूज करता हूं, लेकिन इसके नीचे मैं कुछ और लगाता हूं। जैसे अगर दिखाऊं तो आपको कुछ ये मान लो ये तकिया है, ये आसन नहीं है, तकिया है ये। वैसे अब ये तकिया, ये देखो कितनी मोटाई है इसकी। आसन जितना मोटा होगा उतने ही आप ज्यादा प्रोटेक्टर होगे। कोई आपकी ऊर्जा चोरी नहीं कर सकता, आपकी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर नहीं जाएगी, आसन जितना मोटा होगा। अब मान के चलो ये है हमारे पास, इसके ऊपर हम इसे बिछा लेते हैं, इसे लगा लिया। अब कुछ ऊर्जा इसमें, कुछ ऊर्जा इसमें, दोनों के अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी। अब हमारी ऊर्जा चोरी नहीं होगी, अब हमारी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर नहीं जाएगी। तो ऐसे में आसन ऊनी होना चाहिए, लाल कलर का होना चाहिए, उसके अंदर ब्लैक नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये ब्लैक नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिख रहा है, ये कोई और कलर है, नाम मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन ये ब्लैक नहीं है। अब होता क्या है, ब्लैक कलर, एक व्यक्ति मुझसे ऐसे ही मिले पर्सनली, उन्होंने कहा कि मैं जब साधना करता हूं तो मैं काले कपड़े और काला आसन लेके साधना करता हूं, और मैंने देखा उनके पास प्रचंड शक्तियां हैं। उसका कारण है वो यहां मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, फिर आप लोग भी ऐसा ही करने लग जाओगे, फिर वो गलत हो जाएगा। तो काले नहीं होना चाहिए, आसन होना चाहिए ऊनी और लाल रंग का। आसन लगाओ, भगवान का आसन लगाओ, बैठो। अब आपको साधना करनी है, जो भी आप साधना करना चाहते हो। उससे पहले आप संकल्प लो अपने राइट हैंड में जल लेके कि हे बाबा श्याम, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, ये साधना करने जा रहा हूँ, आप निर्विघ्न पूरा करवाइए। ऐसा बोल के जल को नीचे की ओर छोड़ दो उंगलियों के माध्यम से, ठीक है। फिर दोबारा से जल हाथ में लो,
हे बाबा श्याम, यह पाठ करने जा रहा हूं तो कोई गंदी शक्ति मुझे परेशान ना करे या मेरी ऊर्जा चोरी ना हो, इसके लिए आप कृपा करिए। और अपने चारों ओर जल का छिड़काव कर लीजिए। अब हुआ क्या, ये भी बंधन, ये भी बंधन, आपका भी बंधन, जिस आसन पर बैठे उस आसन का भी बंधन, यानी चारों तरफ प्रोटेक्शन लग जाती है देवी देवताओं की। फिर वो चीज आपको परेशान नहीं करती। ऐसे में आसन पर बैठे हैं, अपनी ऊर्जा अपने अंदर समाहित है, माला जाप या जो भी नाम कीर्तन आप कर रहे हो वो नाम कीर्तन जारी है। जैसे ही लगे कि अब हमें उठना है तो उससे पहले 2 उंगलियां ये बीच की जल लो, नीचे की ओर छिड़काओ। यहां सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं, ये नीचे पृथ्वी पर डालनी है आपको, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर जल डालो। फिर इन्हीं 2 उंगलियों से ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः नेत्रों में लगाओ। इससे क्या होगा, आपके आसन की जो ऊर्जा है वो भी आपके अंदर आ जाएगी। पूजा का फल भी इंद्र नहीं ले पाएगा, देवी देवता की जो ऊर्जा है वो भी आपके अंदर आ जाएगी। आपने क्या बोला, ओम भूशक्राय नमः, ये इंद्र को ही बोलते हैं। ये ना बोला जाए, आप बोलो ओम इंद्राय नमः। इतना भी नहीं बोला जाए, बोलो जय हो इंद्र महाराज की, इतना तो बोल सकते हो। बस उसी में आपकी ऊर्जा आपके पास रहेगी। अब उठने से, अब आसन को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। अपने आसन के ऊपर किसी दूसरे को, चाहे घर का ही क्यों ना हो, सबका आसन अलग होता है, सबकी माला अलग होती है। पूजा स्थान एक हो सकता है, आसन पर कोशिश करो। अगर घर के व्यक्ति वहीं बैठकर पूजा पाठ करते हैं तो चलो काफी हद तक चल जाता है। अपने आसन पर या तो गुरु को विराजमान करवाओ या घर के ही जो लोग हैं सिर्फ उन तक सीमित रखो। घर के भी मैं कहूंगा कि सीमित रखो, बस ज्यादा नहीं। अब आसन को मान के चलो ये आसन लगा हुआ है, यहां से जब भी आप चलोगे थोड़ा सा फोल्ड कर दो उसको, ताकि कोई भी चीज उसके ऊपर दोबारा से ना बैठ सके। थोड़ा सा फोल्ड करो, उठने से पहले प्रणाम करो, फिर आसन को फोल्ड करके रख दो। अब इस आसन के अंदर जो ऊर्जा है ना, ये जागृत हो चुकी है। आसन जागृत, देवता जागृत, वो स्थान जागृत, जल था ये जागृत, माला थी वो जागृत, आपकी जिव्या जागृत, विशुद्धि चक्र जागृत, आपके शरीर के अंतःकरण और बाह्यकरण की जो किरणें थी वो भी जागृत हो जाएंगी। ऐसे में जो भी आप पूजा पाठ करोगे वो आप तक ही पहुंचेगा। अब इस आसन पर अगर कोई दूसरा बैठता है तो आपको तो नहीं पता वो पूजा पाठ करने वाला है या नहीं है। हो सकता है आपको दिखाने के लिए धार्मिक प्रवृत्ति का बन रहा हो, आपको तो नहीं पता उसके कर्म कैसे हैं, उसका प्रारब्ध कैसा है। तो वो जो कोई भी इस आसन पर बैठेगा ना, तो आसन का तो काम है, आसन बैठते ही एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप और अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर संचार करनी शुरू कर देगा। अब उसके अंदर पहले से ही कोई नेगेटिविटी है और आसन की पॉजिटिविटी उसके पास गई तो उसकी नेगेटिविटी आपके आसन की पॉजिटिविटी को खा लेगी। ये बात याद रखना। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अपना आसन खुद प्रयोग करो, किसी और को। आसन और माला खुद की होती है, वह निजी होती है, इन्हें किसी दूसरे की प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, गुरु की माला को आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा परहेज रखो। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि हम पति पत्नी एक ही माला से कर सकते हो जाप, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक समय पे एक की ही साधना चलने दो, दोनों की साधना मत करो, एक ही साधना चलने दो, ताकि क्योंकि कर्म तो अलग अलग हैं सभी के। तो उस विषय में तो आसन जितना मोटा रखोगे उतना फायदा है। लाल कलर का ऊनी वस्त्र होना चाहिए जो आसन के ऊपर बिछाया जाए। अब धोना कितने दिन में, साफ कितने दिन में, कुछ एक व्यक्ति ने क्या, महिला ने कहा कि हम तो हर सप्ताह आसन को धो देते हैं। नहीं भाई, ये जो आसन आप देख रहे हो ना, इस आसन को धुले हुए शायद 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अब हो सकता है कुछ लोग बोले कि यार ये कैसे हो सकता है, तुम तो सफाई करना। भाई मैं तो अगर 11 दिनों की साधना पे बैठा हूं, ये कपड़े पहने हैं तो 11 दिनों में मैं कपड़े भी नहीं धुलवाता, सिर्फ इन्हीं कपड़ों को यूज करूंगा। ये है तो यही चलता रहेगा, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो मैं उनको साफ नहीं करना चाहता। अब इस आसन पर जब लगेगा ना मुझे कि साधना करते हुए मतलब किए हुए काफी समय बीत गया है, तब इस आसन को साफ करवाऊंगा मैं, बस, अन्यथा नहीं करवाऊंगा। कुछ लोगों ने एक दिन तो एक कमेंट आया हुआ था कि भाई जो ये तांबे की लुटिया है इसको साफ कर दिया करो ना। भाई इसके अंदर भी ऊर्जा है, इसको भी, और मतलब ये मान के चलो हर महीने 2 महीने के बाद साफ करवाता हूँ इसको भी, इसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। और आसन के ऊपर वीडियो बनाई है तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी पता लगे कि उनके घर का आसन कैसा है, वो ठीक है या नहीं है। हाँ, एक चीज और कि आसन अगर बिल्कुल कटफट जाए तो उसका क्या करें, कटफट जाए उसके ऊपर दूसरा आसन लगाओ, नया आसन ले आओ, वो यूज करो, उसको नीचे रहने दो। जब लगे कि अब ये नीचे भी ठीक नहीं है तो उसको निकाल कर
कम से कम 2 से 3 महीने के लिए ऐसे स्थान पर रख दो जहां से आपको बाहर फेंकना ना पड़े। उसके बाद उस आसन को जला दो, बाहर मत फेंको, जला दो। क्योंकि अगर अब ये चीज मैं अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ, ये मेरा आसन है, इसे मैं यूज करता हूँ, अब ये चीज अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथों में गई तो इस आसन के जरिए मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है। इस आसन के जरिए मेरी शक्तियों को चुराया जा सकता है। इसलिए 2-3 महीने तो अलग रखो, उसके बाद इसको जला दो, अग्नि के हवाले कर दो। फिर आपके ऊपर कोई संकट, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होगी। जब आप बैठते हो, चारों तरफ जल का छिड़काव करते हो तो लॉक हो जाता है आसन। जब उठते हो तो अपने आप अनलॉक हो जाता है, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी, अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करिए। जय श्री श्याम।